कोटिंग होती हो, चाहे दवा से बंद होता हो, दवा से ही शुरू होता हो, कोई भी कारण रहा हो, पीरियड आ रहा है, जब तक आपको अपना आशा, अपना विश्वास, भरोसा और अपना कॉन्फिडेंस, अपनी हिम्मत कभी नहीं हारनी है। ऐसा ना हो कि आपके पीरियड आ रहे हैं और आप हार के बैठ जाओ कि अब मैं कभी माँ नहीं बनूंगी। मैं आज इस दरबार से, पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से, लाल की सरकार की कृपा से मैं ऐसा संकल्प करके कहता हूँ कि जिन बहनों को पीरियड आ रहे हैं वो सारी की सारी निश्चित माँ बनेगी, एक भी खाली नहीं रहेगी। अगर मैंने गुरुदेव की सच्चे दिल से सेवा की है और लाल की सरकार की वंदना प्रार्थना हृदय से की है, तो हे प्रभु, उन सारी मातृशक्ति को जिनको इस समस्या से वो जूझ रही है, दर दर भटक रही है, दया करे प्रभु। और लाइव के माध्यम से जोड़कर अपनी नौका में बिठा के ज्ञान की, प्रवचन की और आपके आहार की, आपके लाल धागे की नौका में बिठा के उनके जीवन का कल्याण करें और उन सब मातृशक्ति को पुत्र रत्न के रूप में, पुत्री के रूप में उनको संतान दे। ऐसा हमारा संकल्प है। वो सारी चीज़ें फॉलो करें जो प्रवचन से बताई जाती है। जल्दी उठना, जल्दी उठने के साथ साथ सुबह जल्दी आपकी दैनिक निवृत्ति से निवृत्त होकर दीपक जलाना, स्नान करके, और उसके बाद आरती करना, वंदना करना। उसके बाद जैसे हम बताते हैं महीने में 4 बार उपवास करने होते हैं, फलाहार ले लीजिए। एक दिन का सप्ते में फलाहार लेने का ही दिन रख लीजिए, बाकी दिन आप जो भी सामान्य भोजन, सात्विक भोजन करिए, हरी सब्जियां सब खाइए। फल भी खा सकते हैं, विशेष तौर से ज़्यादा खट्टे फल नहीं खाएं। अचार सारे बंद रखें, चाय को अवॉइड करें। पुरुष लोग नशे को कोशिश करें कम करें, बंद करें। नॉन वेज को पूरी तरह बंद करें, क्योंकि प्रार्थना करना सनातन धर्म में, जब आप प्रार्थना और आराधना करते हुए आप प्रभु से दया की भीख मांग रहे हो, उस समय नॉनवेज का प्रयोग करना आपके लिए कतई ही सही नहीं है। इसलिए बिल्कुल बंद करें और उसको, जब तक आपका संतान नहीं आ रही है, आप उसको बंद ही कर दें। ये कोई मनुष्यों का भोजन वैसे भी नहीं है, ये एक शौक का विषय है। और इससे अच्छा कई प्रकृति ने हमें दिया है, जिसको हम कई 3600 प्रकार के फल दिए हैं, सब्जियां दी हैं और दालें दी हैं, अन्न दिए हैं। आप उनका प्रयोग करें, नॉनवेज का पूरी तरह बंद कर दें और उसकी जगह दूसरी चीज़ें, प्रकृति की सब चीज़ें खाएं। कोई विशेष परहेज नहीं है। आहार लेते हुए कोई भी चीज़ खाने में 2 घंटे का गैप जरूर रखें। जैसे आपने यहाँ से आहार लेके गए, उसको लिया और उसके तुरंत बाद कुछ खा लिया, ऐसा ना करें। जैसे आहार गुनगुने पानी से लिया तो कम से कम 2 घंटे बाद ही कुछ खाएं, पहले तुरंत ना खाएं, ये ध्यान रखें। पुरुष भी जैसे सुबह लिया तो तुरंत लेने के बाद भोजन ना करें या कोई और चीज़ ना खाएं, उसको थोड़ा टाइम दे। जो आहार आप दवा यहाँ से लेके गए हो, उसको थोड़ा सा टाइम दे। उन बहनों को जिनको 3 टाइम आहार दिया जाता है, उनको लगातार लेना होता है, जिनके पीरियड रुके हुए हैं और दवा से ही आते हैं। उन वो बहनें एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें, महीने में 4 बार चेक करें, बार बार चेक करती रहें और देखें कि हल्की लाइन आई या थोड़ी गहरी आई। अगर लाइन दिखे तो तुरंत आहार को बंद करें और डॉक्टर को भी दिखाएं और अखंड दीपक जलाएं। दीपक जला के उस लाइन को गहरी के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। देखिए कुछ ही 2 दिन 3 दिन में पलक झपकते ही कुछ ही समय बाद आपकी हल्की लाइन गहरी लाइन में बदलेगी और बच्चे की हार्ट बीट भी आ जाएगी। तो आप जब भी आपको लास्ट के दिनों में पीरियड आने की तारीख, जिनके पीरियड कंटिन्यू आते हैं या थोड़ा लेट आते, पीरियड की तारीख याद है, उस तारीख आने की तारीख से 5 दिन पहले, पीरियड आने की तारीख से 5 या 6 दिन पहले दीपक जला के, उस दीपक को रात में भी जब भी नींद उड़ जाए उसको उठ के देखें और उसमें घी या तेल डालें और प्रार्थना करें, फिर वापस सो जाएं। ऐसा ध्यान होना चाहिए कि जिस प्रकार गर्भ में बच्चा आ रहा है, उसी प्रकार दीपक की लो जलती रहेगी और हिलती रहेगी। पूरी रात वो ऐसे थोड़ी थोड़ी हिलती रहती है
उसमें कई चित्र बनते रहते हैं। वो साक्षात अग्निदेव हैं और अग्नि एक ऐसा देवता है जो आपका साक्षी बनता हुआ, आपका दर्पण बनता हुआ आपके कुल का दीपक जलाने जा रहा है। तो उसकी लास्ट के दिनों में पीरियड आने के कुछ दिनों पहले अखंड दीपक जला के उस दीपक की रक्षा करें और उसी से संकल्प करें कि इस बार मेरा पीरियड रुकने जा रहा है और मैं भी पॉजिटिव रिजल्ट लेके लाल धागे सरकार के दरबार में जाने वाली हूँ। और ऐसा ही हो जाएगा, अचानक से ऐसा ही होगा और आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर उस महीने में खाली जाए फिर अगले महीने तैयारी करें, फिर अगले महीने तैयारी करें। हर महीने में आपको 5 से 10 दिन 11 दिन ही तो दीपक जलाना है, तो ये करने में आपका कोई घाटा नहीं जा रहा है। हर महीने तैयारी करें। बहुत सारी बहनों को 12-12 महीने बाद रिजल्ट आ रहे हैं, लेकिन किन्हीं को केवल 5 दिन अखंड दीप जलाते ही रिजल्ट आ रहा है। तो इसके पीछे कई कारण है। और दूसरा देखो, प्रभु की कृपा पूरे विश्व में घूम रही है, तो सारी मातृशक्ति अपनी अपनी वंदना, अपनी अपनी प्रार्थना कर रही है। किसी का भाग्य इतना प्रबल है कि वीडियो जाते ही उनके लिए साक्षात प्रभु के दर्शन, साक्षात प्रभु का आशीर्वाद और पलक झपकते ही पॉजिटिव। तो ऐसा किसी बहनों को हो रहा है तो उसका शुक्रिया अदा करें, उसकी खुशी में शामिल हो और उसके लिए दुआ करें और अपने लिए भी दुआ करें। वीडियो को शेयर करना कोई बुरा पाप नहीं है। जिस बहनों को इस समस्या से वो जूझ रही है, आपके पास अगर ये वीडियो आया है तो उन दुखी बहनों को जरूर शेयर करें और उनको इस पुण्य कार्य के लिए ये उनको भी लाभ मिले। ये आपका धर्म है, इससे आपको पुण्य ही मिलेगा। प्रभु आपको जरूर आपका भी मंगल करेंगे, जल्द से जल्द आपकी गोद भरेंगे। तो आज हमारे बीच कई बहनें शुक्रिया अदा करने आई है, तो आपसे रूबरू कराते हैं।